So, sir, a very warm welcome to Filmy Beat. Thank you so much for being in a conversation with us. थैंक यू सो मच And हिमांशु। तो सर मतलब मैंने जितना सुना है कि आपके आइडिशंस काफी अतरंगी होते हैं, मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो ऐसे घूमते घामते गाने बना लेते हैं। तो एक मैंने कहीं अपने सूत्रों से पता लगाया है और ये चीज मुझे मालूम पड़ी है कि आपने मोरक्को के अंदर मरजावा को आइडिएट किया था। अरे यार, ये तो कमाल, आपने अभी तो आपने यस। कमाल की बात कर दी, मरजावा की बात करी। फैशन फिल्म को 12 साल हो गए और मैंने ये हम्म। गाना, आप मानेंगे नहीं, मैं 12 साल 15 साल पहले मैं मोरक्को में था, एक फेस्टिवल में गया जी। था। जी सर। और वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक फेस्टिवल था, वो अफ्रीकन अरबिक फेस्टिवल था। और हम्म। इतने सारे सिंगर्स आके वहाँ पे अपना गाना, अपने बैंड्स आके गाना गाए। और इतना अलग अलग म्यूजिक सुना मैंने। तो जब मैंने गाना बनाया था, बड़ा सिंपल गाना बनाया था। मर जावा, मर जावा, तेरे इश्क में मर जावा, मर जावा, मर जावा, तेरे इश्क में मर जावा। सिंपल गाना था, फैशन शो, जी। एथनिक एथनिक वेयर का एक फैशन शो था। और ये सीक्वेंस हम्म। था, इस फिल्म फैशन का एक सीक्वेंस था। प्रियंका चोपड़ा की पहली एंट्री होती है इस गाने में, एज अ मॉडल जी सर। ऑन द रैंप। हाँ जी। तो एक इमोशनल ठुमरी टाइप का एक गाना, उसकी रिक्वायरमेंट थी। गाना बन चुका था, हमने सुना गाना में। somehow I felt कि गाना अच्छा है, पर इसमें कुछ एक अलग एलिमेंट आना चाहिए। वो फैशन शोज में क्या होता है, कई कबार कुछ बड़े अतरंगी, कुछ वर्ल्ड एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ अरबिक आ जाता है, कुछ अफ्रीकन आ जी। जाता है। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे ही गाया, बिकॉज मैं मोरक्को से आया हुआ था और वो म्यूजिक सुन के रखा था। हाँ हाँ हाँ। وذقنا حلاوة والحب والسماء، رددنا الماء والهلا والسماء، وذقنا حلاوة والحب والسماء، مرجوا مرجوا तेरे इश्क में मर जावा। तो ये इतने अच्छे से फ्लो हुआ और मुझे लाइन समझ आ गई, ना 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 ना, तारी रा रा री रा। मैंने एक फोन किया मेरे फ्रेंड को जो दुबई में रहता है, और उसको मैंने जी। कहा कि मुझे कुछ अरबिक वर्ड्स दे दे यार। तो उसने कुछ अरबिक वर्ड्स लिखे, और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अरबिक सिंगर से गवाऊंगा। हम्म। फिलहाल मैं गा लेता हूँ, फिलहाल मैं गा लेता हूँ। फिलहाल मैं गा लेता हूँ, फिर किसी से गवा दूंगा। फिर मैंने मधुर भंडारकर हम्म। को सुनाया गाना, और वो बोला भाई तू ये सिंगर कौन है, कहाँ से बुलाया। बोला यार डोंट वरी, ये सिंगर मैं ही हूँ, पर मैं कोई दुबई से या किसी को डब कराऊंगा मैं। उसने कहा भाई ये बहुत अच्छा है, कोई दुबई वुबई जाने की जरूरत नहीं है, ये तेरी आवाज ही जाएगी। तो फिर दैट्स इट, मैंने ये गाना गा दिया श्रुति के साथ, श्रुति पाठक एज सिंगर, हम्म। एंड दैट्स इट, द सॉन्ग वाज डन। जैसे कि मैंने सुना है, अभी मैंने एक्सपीरियंस भी कर ली वो चीज कि आपके घर पे जैमिंग होती है, और जब जैमिंग हाँ, होती है तो एक अतरंगी अलग किस्म का माहौल वहां पे होता है, और आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। बिल्कुल सही है। तो जैसे कि बिल्कुल एकदम वो भैया, जैम वाला फील आ गया था। खाना और गाने का कॉम्बिनेशन तो कमाल का होता है। आप हमारे एक मजे की बात बताओ, अपने हमारा ये जो इंटरव्यू था वो 15 मिनट लेट इसलिए शुरू हुआ बिकॉज मुझे बहुत भूख जी। लगी थी। और हमारे एक रूल है लाइफ में कि भोजन बिना भजन ना हो। तो एक चीज है, एक सवाल है सर मेरा, मैं पूछना चाहूंगा कि सलीम सुलेमान सर जी का दोनों का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट, एक टर्निंग पॉइंट, जब आप लोगों को लगा था कि अब वी विल रॉक दिस वर्ल्ड और हम लोग मचा देंगे एकदम, तो वो एक मोमेंट मैं जानना चाहता हूँ आपसे मचा देंगे। एकदम। 2010 में 2010 में मैं इंडियन आइडल कर रहा था। और जी। मुझे कॉल आया अफ्रीका से कि हमें एक
फीफा हो रहा है तो फीफा के लिए हमें एक एंथम बनाना है। तो मैंने आदमी का नाम पूछा, उसने बताया नाम, मैं जानता नहीं था। तो वो आ गया आदमी, यहाँ पर मुंबई आ गया, और उसने मुझे जी। कहा कि मुझे एक इंग्लिश गाना चाहिए जिसमें अफ्रीका की, मतलब जो अफ्रीका ने किया है इतने हम्म। कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद एक वर्ल्ड कप फीफा होस्ट कर रहा है। जी। तो मैंने कहा ये फीफा के लिए बनाना है मुझे। तो उसने कहा देखिए अभी आप किसी को बताना मत, बट ये फीफा का गाना है, और ये हम लोग हम्म। कोका कोला के जरिए, कोका कोला वाज ऑफिशियल स्पॉन्सर, तो हम स्पॉन्सर के जरिए जा रहे हैं, एंड आई वांट यू गाइस टू मेक इट। तो मैंने बना दिया गाना। हमने बहुत अच्छा एक गाना बनाया, उसमें अफ्रीकन आर्टिस्ट यूज किए, और गाना बन चुका था। मैं अपनी इंडियन आइडल की शूटिंग कंटिन्यू किया। मुझे सडनली फोन आया कि ये गाना एज वन ऑफ द ऑफिशियल एंथम सिलेक्ट हो गया है फीफा में। तो आपको, तो मैंने इंडियन आइडल को मैंने कहा कि देखो मेरी तो शूटिंग चल रही है, मैं फीफा में जा नहीं पाऊंगा, जोहान्सबर्ग जा नहीं पाऊंगा, वहाँ फीफा वर्ल्ड कप है, और आपको परफॉर्म करना है वहां पर। मुझे मैसेज आ गया था, हम्म। तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया था, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी ये था कि इंडियन आइडल चल रहा है मेरा शूटिंग, और मेरा पहला सीजन था। तो मैंने सोनी वालों से बहुत ओके। रिक्वेस्ट की, उन्होंने शूटिंग की डेट थोड़ी एडजस्ट की, और सुलेमान और मैं जोहान्सबर्ग पहुंच गए परफॉर्म करने के लिए ये गाना। इट्स कॉल्ड अफ्रीका यू आर द स्टार। अब वो यू आर गाना, स्टार यार। सोचा हम एक गाना परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हमारी जो एंट्री हुई ना, 90,000 लोग स्टेडियम में थे। 90,000। अच्छा, इसके पहले हमने कभी परफॉर्म किया नहीं था, किया था बट छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स किए थे। इतने लोगों की चीख, इतने लोगों का प्यार देखकर सुलेमान और मैं एक नशे, हमको एक नशा हो गया इसका। और उस दिन से हमारे बाद हमारे हमारे परफॉर्मेंस के बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, लाइक आफ्टर अस इट वाज अलीशा कीज, एंड यू नो इट वाज आफ्टर अस इट वाज देयर वाज अनदर बिग बैंड, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, but Alicia Keys was right after us. So I mean it was a there was a lot of excitement, क्योंकि हम लोग we were just one of the headliners. तो ये ऐसे माहौल से हम जब मुंबई आए, सुलेमान और मैंने तय कर लिया जी। कि इसके बाद हम लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि दिसंबर में बैंड बाजा बारात रिलीज हुई, और मेरा ये गाना आया, या। कदी कटोरे सुरमा बटोरे मगज छिछोरे बड़े हाय फाय, दिल पे डराती साटी चल जाती, मारी दिल गुलाटी पूछ पाए पाए। ये गाना आ गया। तो मतलब इतने शोज के कॉल्स आ गए, और ऑफ कोर्स चक दी इंडिया, ओरे पिया, यू नो, शुक्र अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह, ये सब गाने। एंड लाइक यू नो, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या। तो ऑल दी सॉन्ग्स का एक सडनली इतना क्रेज हो गया था कि हमें लाइव स्टेज पर उतरना, मतलब इट हैड बिकम लाइक वेरी वेरी लाइक फोर्सली हमको जाना पड़ा। हालांकि स्टूडियो में हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे सुलेमान और मैं, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द इवेंट्स इंडस्ट्री के आप लोग लाइव कॉन्सर्ट्स करिए। और हम लोग जोहान्सबर्ग से ताजा ताजा वो नशे में थे, और क्राउड के। वो हैंगओवर। हाँ, तो हमने 2010 में ही कुछ तकरीबन हम लोग ने 20 कॉन्सर्ट्स कर लिए। फिर 2011 में हमने कुछ 30 या 40 किए। फिर 2012 में तकरीबन 50 किए। और आई मीन ऑफ कोर्स नाउ द सीन इज प्रीटी, नाउ द पैंडेमिक इज ऑन, बट 2019 में हमने 80 शोज किए थे एक साल में, 80 शोज। जी। पर सर मतलब समाज एक्सक्लूसिवली आपको मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं क्या नहीं, बोलूं आज। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। और अभी ऐसा है कि बिकॉज म्यूजिक एक एक जी। एक अपने आप में एक इतनी अच्छी
एक थेरेपी है लोगों के लिए, स्पेशली लाइव कॉन्सर्ट्स, जब लाइव लोग एक्सपीरियंस करते हैं with that whole lights and sound and that whole production, तो लोगों को मतलब दिल बहलाने के लिए एक बहुत ही एक कमाल का ये कॉन्सर्ट जो है वो एक कमाल का एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड आई थिंक जब ये शुरू होगा तब लोग, क्योंकि वर्चुअली लोग ऑफ कोर्स एंजॉय करते हैं यूट्यूब पर और थ्रू वर्चुअल कॉन्सर्ट्स वगैरह, बट जब कॉन्सर्ट्स फाइनली वापस शुरू हो जाए तो आई एम श्योर देयर विल बी अ बिग क्रेज फॉर एवरीवन। बहुत ज्यादा सर, मतलब मैं आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे सुन पा रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी किस्मत मैं मानता हूँ आज के दिन। और मतलब एक वो माहौल बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे नाचना है, मैं कैसे नाचूं अभी उठ के इंटरव्यू में ही, बट इट फील्स नहीं नहीं, रियली अमेजिंग सर। अब थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक सर, एक और मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा, एक्सेप्ट यू आर अफ्रीका, यू आर अ स्टार फ्रॉम फीफा, ऐसा कौन सा कंपोजिशन था जिसके बाद में आपको ऐसा लगा था कि यार अब तो हमारी जोड़ी ऐसे, वही वापस मैं बोलूंगा, मचा देगी, बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह हम लोग हैं। एक वो आपका फेवरेट कंपोजिशन आप ही दोनों का, जो आपको ऐसा लगता है कि इट चेंज्ड आवर लाइफ। बहुत सारे गाने यार, कहाँ से शुरू करूं? आप ही का कोई फेवरेट गाना। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या, तेरे नाना आशाएं खिले दिल, खुले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। बहुत गाने हैं यार, आई डोंट नो क्या कौन सा गाऊं, बहुत सारे गाने हैं। एक मेरा फेवरेट सर, एक मेरा फेवरेट। हाय इश्क ये कैसा है अजीब वे, खुदाया वे, हाय इश्क है कैसा ये अजीब वे। हाँ, कुर्बान के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए हैं। तो और सर एक चीज है कि जैसे आप लोग, सलीम सर हैं, सुलेमान सर हैं, दोनों आप इतना अच्छा गाना कंपोज करते हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, आपको बॉलीवुड के अंदर ही फेवरेट म्यूजिक कंपोजर डुओ कौन से लगते हैं, या फिर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर्स आपके कोई भी। अ, मुझे एक बहुत ही रेयर डुओ है, शशि और शिवम। आप शायद नहीं जानते इन्हें। इन्होंने नहीं जानता है। इन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था अ, अ, प्रियंका चोपड़ा वाली, वो बॉक्सर वाली फिल्म, क्या नाम है उसका? मैरी कॉम। मैरी कॉम की थी। और या उन्होंने और एक फिल्म की थी जिसमें गाना था निंदिया। वो आई थिंक सरबजीत करके एक फिल्म थी, उसका गाना था। सरबजीत। ये लोग बहुत ही अंडररेटेड है, ये दो जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अंडररेटेड है। और मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। और मुझे इसके अलावा ऑफ कोर्स एज अ डुओ की बात करें तो मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो बहुत ज्यादा पसंद है।
वो तो मतलब क्लासिक क्लासिक कंपोजर्स है। और क्यों मुझे और दूसरे नाम याद नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। मिथुन के कॉम्पोजिशन मुझे अच्छे लगते हैं। अ, मुझे विशाल शेखर अच्छे लगते हैं, गुड। विशाल एंड शेखर है गुड, बढ़िया बढ़िया। बड़े तैयार है वो, बड़े मेरे दोस्त भी है और बहुत अच्छा काम करते जी। हैं। तो सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर अगर आपको सिंगर बनना है बॉलीवुड में या कैसे भी अच्छा, तो आपको क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि क्लासिकल म्यूजिक हमको आना चाहिए? देखिए, कभी कभार जब गाने बनते हैं ना, तो जी सर। आजकल तो खैर इतने मतलब गहरे गाने बनते नहीं है, पर कभी कभार तो गहरी कॉम्पोजिशन होती है जिसमें क्लासिकल म्यूजिक का एक थोड़ा सा मतलब अंदाज होता है। तो सीखना बड़ा जरूरी होता है, सिंगर को सीखना जरूरी है। और आप मानोगे नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो मतलब उसकी जो पकड़ है, उसकी जो अहमियत है, जी। वो सिंगर को इतना हेल्प करती है, इतना हेल्प करती है उसको, उसकी वॉइस ट्रेनिंग में, उसकी तैयारी में, उसकी सोच में, उसकी समझ में, उसकी गायकी में। और सबसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक जो है ना भैया, वो अपने वो अब एक आर्टिस्ट को एक अच्छा इंसान बनाती है। ये बात किसी को ज्यादा पता नहीं है, बिकॉज म्यूजिक, उसका म्यूजिक जो है उसमें एक ऑलरेडी एक रूहानियत है। आप देख लो भजन, हमारे जो भजन है, हमारे कितने संस्कृत, अपने कितने श्लोका है, हमारे कितने जो बहुत सारे गीत है, और बहुत सारे मतलब आरती है जो है, वो उसमें गायकी का अंदाज है, उसमें क्लासिकल म्यूजिक की खुशबू है। और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सुकून पैदा करती है, एक साधना पैदा करती है, एक इबादत पैदा करती है। और कहीं ना कहीं वो इंसान को बहुत एक पीसफुल, अमन का मैसेज देती है। तो ये बहुत जरूरी है, एक सिंगर को समझना, क्लासिकल म्यूजिक की अहमियत जानना बहुत जरूरी तो सर मतलब इतनी सारी चीजें अच्छी हुई हैं लाइफ में, और काफी सारे जैसे कई लोग स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में और ये सोचते हैं कि यार अब एक हार्ट ब्रेकिंग सा मोमेंट आ जाता है लोगों की लाइफ में कि यार बहुत मेहनत कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, हमारे चीजें, हमारे राहु केतु चल रहे हैं, स्टार्स हमारे फेवर में नहीं है। तो आपकी लाइफ में सर दोनों की भाइयों की लाइफ में ऐसा कुछ आया कि हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, अब गिव अप कर देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा? है। यार जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक उठोगे कैसे? हम्म। जी कोशिश सर। नहीं करोगे तो थोड़ी आगे बढ़ोगे। और ये हम दुनिया में है भाई, जन्नत में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है हम। दुनिया में तो हासिल करना ही पड़ता है। अमिताभ बच्चन जी तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, इतना कुछ हासिल करने के बाद। जिस दिन आपको पता लग गया कि आपने हासिल कर लिया है सब कुछ, उस दिन आप खत्म हो गए। तो पहली बात तो ये ओके। है कि ट्रीट योर वर्क, ट्रीट योर पैशन, ट्रीट योर प्रोफेशन लाइक योर पैशन। मैं तो दिवांशु, मैं एक भी दिन काम नहीं किया हूँ अपनी जिंदगी में, एक भी दिन नहीं। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं म्यूजिक को अपने काम की तरह। म्यूजिक मेरे लिए मेरी साधना है, म्यूजिक मेरे लिए मेरी मतलब मेरी इबादत है। इट्स माय हॉबी, इट्स माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन। तो मैंने कभी इसको काम की तरह लिया ही नहीं है। इसलिए मैं तो बचपन से छुट्टी पे हूँ। आई एम ऑन अ हॉलिडे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके। तो सर मतलब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, तो जी। आप वेब शोज वगैरह अगर आप देखते हैं? मैं मैं नहीं पूछना देखता हूँ, चाहूंगा। नहीं देखता हूँ मैं। आप नहीं देखते? एक बहुत ही प्यारी म्यूजिकल सीरीज आई थी जिसमें जी। शंकर महादेवन जी ने म्यूजिक दिया था, बंदिश बैंडिट्स उसका नाम था, अगर आपने कभी देखी हो या सुनी हो उसके उसमें बारे में। शंकर महादेवन जी ने नहीं किया म्यूजिक, उसमें शंकर एहसान लॉय ने किया। एहसान लॉय ने किया, या आई एम रियली सॉरी फॉर नहीं कोई बात नहीं, वो शंकर महादेवन दैट। खुद उसका नाम नहीं लेते तो इट्स फाइन।